हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। जैसे कि आज हम मुचाना के अंदर तहसील में है और यहाँ पर जो हथरस के अंदर एक गैंग रेप हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसको न्याय दिलवाने के लिए यहाँ बहुत से सैकड़ों में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज एक जन सैलाब जो है वो देखने को मिला। अभी इन्होंने ज्ञापन पत्र दिया है। तो बात करते हैं, यहाँ पर कमल बन भोरी है, एक क्रांतिकारी निकल का है, एक युवा है, तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी जसवंत जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने एक उस शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाने का काम किया जिसके समाज की बहन बेटियों को इंसाफ भी जाति देख करके दिया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मेरा एज ए संवैधानिक और इस देश का एक नागरिक होने के नाते और मेरा तो आपसे यही अपील है कि सरकार से मेरा एक संदेश है कि जल्द से जल्द एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाया जाए। उसके अंदर जो SIT जांच करेगी और जो जजेज होंगे वो वंचित जो शोषित पीड़ित लड़की है, मैं तो कहूँगा अनुसूचित जाति से वो जजेज की संवैधानिक पीठ बैठे और उस संवैधानिक पीठ के साथ साथ जो SIT वहाँ पर बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन टीम जो वहाँ पर बैठती है, उस टीम के अंदर जो झारखंड से 5 IPS की जो टीम गठित की गई है वो 5 के 5 शेड्यूल कास्ट है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार से आंदोलन का जो नज़रिया था वो तो आप लोग आपके चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम साथी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं वो देख ही रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम भारतीय संविधान और संविधान के निर्माता को मानने वाले लोग हैं। जो भी आंदोलन की प्रक्रियाएँ हो वो संविधान और संविधान के दायरे में रह करके की जाए, क्योंकि देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं। और रही बात वहाँ के शासन और प्रशासन की, मैं तो यही तक कहना चाहता हूँ, मेरा तो आज तक एक ही सवाल बना हुआ है कि जो वो लड़की जलाई गई थी क्या वो वास्तव में मनीषा थी, और वो मनीषा थी तो क्या वो मृत हो चुकी थी। मैं तो इसी सवाल में उलझा हुआ हूँ कि जो लड़की को जलाया गया ये एविडेंस क्या है कि वो जो जलाई गई वो लड़की वो मनीषा थी। अगर वो मनीषा ही थी तो क्या वो मर चुकी थी। तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे बने हुए हैं। SIT के दौरान जो वहाँ का DM है वो बार बार परिवार को धमकाने का काम कर रहा है कि मीडिया और ये प्रशासन और ये लोग तो 2-4 दिन के लोग हैं। तो यहाँ से एक DM के शब्द है, मैं यहाँ इस देश के अंदर लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर इस देश के जो बहुसंख्यक वर्ग है जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको जाति दे करके इलाज दिया जाता है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में हिस्सेदारी दी जाती है, वहाँ की न्यायिक व्यवस्था में जो माहौल वहाँ पर बना हुआ है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों को वहाँ जाति दे करके ये DC वहाँ धमकाने का काम कर रहा है। तो सरकार कानून के हाथों में कितने बढ़िया तरीके से चल रही है, कानूनी व्यवस्था वहाँ पर किस प्रकार की है, DM के इन शब्दों के माध्यम से आप लोगों को और इस देश की तमाम शोषित पीड़ित जनता को पता भी होगा। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाया जाए और हर रेपिस्ट को 2 महीने के अंदर उसकी संपूर्ण उसकी SIT और इन्वेस्टिगेशन जांच से लेकर के उसको फांसी तक का काम पूरा का पूरा 2 महीने के अंदर हो, ताकि अगर मामला चलता है निर्भया केस के एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो 8 साल बाद आरोपियों को सज़ा होती है, तो तब तक ना जाने कितनी निर्भया का रेप हो जाता है, कितनी मनीषाओं का रेप हो जाता है और कितनी लड़कियों का रेप हो जाता है इसी दौरान। मैं तो कहना चाहता हूँ अगर 2 महीने के बाद हर दूसरे महीने इस देश के अंदर जो मैं बताना चाहता हूँ कि हर 2 मिनट के अंदर रेप की जो वारदातें हैं वो आने लग रही है। बहुत सारे केस तो इतने हैं कि जो ऊपर ही नहीं आने का नाम लेते। तो आप क्या चाहते हैं, उन जो आरोपी हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए और किस प्रकार? देखो इस बात में कोई वजूद नहीं है, भारतीय संविधान के अंदर जो धाराएँ लगी है उनके साथ साथ, और मैं तो भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया के साथ साथ तो जो सज़ाएँ धाराओं के अनुसार मुकर्रर की गई है वो सज़ा तो उनको मिले ही मिले। लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है और मेरा आक्रोश भी है कि ऐसे घिनौने अपराधों के लिए सजाए मौत के अलावा कोई कानून नहीं होना। जैसे कि CM योगी जी ने तो आदेश दे दिए हैं कि वहाँ पर जो है CBI जांच होगी। देखो सर, लड़की को जो है पूरा न्याय मिलेगा, कोई भी गलत काम नहीं होगा, किसी भी चीज़ को इग्नोरमेंट नहीं किया जाएगा। सर इग्नोरमेंट की अगर मैं बात करूँ होता हूँ परिवार का नार्को टेस्ट की जो बात चल रही है, नार्को टेस्ट मैं कहना चाहता हूँ जब मेरी मर्जी नहीं है तो आप मेरा नार्को टेस्ट कैसे कर दो। परिवार का ये कहना है अगर नार्को टेस्ट करना तो उस DM का सोचिए जिसके आदेश पर रात को 2:30 बजे लड़की को जलाया गया। अगर नार्को टेस्ट करना तो उसके फैमिली वालों का करिए जो उनको कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल निर्दोष है। तो लड़की ने वीडियो प्रूफिंग के दौरान और लिखित बयान के दौरान जो बयान दिए हैं वो क्या लिपसिंग किए हुए हैं।
तो ये नार्को टेस्ट की जो बात है वो वहाँ के डीएम के हो और वहाँ के एसपी का हो, जो वहाँ पर एक जाति और एक व्यवस्था के जो लोग नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेकर के सीएम तक इस मामले को दबाने के अंदर लगे हुए हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ इस मामले के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी मुहिम को दबाने का काम वहाँ से चल रहा है। कोरोना बना देंगे, यूँ केस नहीं खत्म कर देंगे जी, और क्या करेंगे? उनका परिवार ने सारे कोरोना के अंदर रोक देंगे जी। आपने क्या कहना चाहते हो आप? आपने एक प्रश्न किया था जी कि 25 लाख रुपए योगी सरकार दे रही है। हाँ जी। तो हमारे समाज से दिल्ली में एमएलए है वाल्मीकि, संदीप वाल्मीकि जी। उन्होंने योगी सरकार को चेतावनी दी है, अगर इस केस में ये चारों जो दोषी है, इन चारों दोषियों को समाज के सामने दे दिया जाए तो 1 करोड़ रुपया हम योगी सरकार को देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम इतना कहना चाहेंगे, पूरी तरह से न्यायिक जांच हो और आगे अगर योगी सरकार इन समाज के लोगों को, समाज की जो समस्या है उस पर समाधान नहीं करती तो ये वाल्मीकि कौन है? सतयुग से इतिहास उठा के देखिए, एक प्रश्न उठता है कि ठाकुर है, ठाकुरों का इतिहास उठा के देखिए, ठाकुर हमेशा से ही सतयुग से, सर एक मिनट, सतयुग से ही इनकी जो बहनें बेटियां होती थी, खुद ठाकुर राजाओं को पेश किया करते थे। खून तो वाल्मीकि समाज की कौम में है। अगर योगी सरकार समय रहते हुए नहीं चेतती तो वाल्मीकि समाज घर में बैठने वाला नहीं है, आर पार की लड़ाई करने का काम करेगा। तो क्या सजा चाहते हैं आप आरोपी? सजा तो यही है कि हर रैपिस्ट कोई भी हो, सर्व जातीय कोई भी हो, ये मनीषा है जो लड़की, एक वाल्मीकि समाज की लड़की ना होते हुए पूरे हिंदुस्तान की लड़की, और योगी सरकार भी कहती है, मोदी सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये नारा बिल्कुल विफल हो चुका है कि बेटी कहाँ बची हुई है। तो हम योगी सरकार से और मोदी सरकार से यही चाहते कि बेटी को न्याय मिले और जो चारों जो दरिंदे हैं उनको जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। आप क्या चाहते हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी सजा मिलनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए जी। क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए जी। हाँ जी। फांसी जी। जगह साहब एक मिनट और, हाँ जी। कल मीटिंग हुई थी पूरा वाल्मीकि समाज की हाँ जी। नेहरू पार्क में। उन्होंने फैसला लिया कि 10 तारीख को पूरा सर्व समाज इकट्ठा होके बहन मनीषा की एक एप्लीकेशन लेके उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पूरा समाज 10 तारीख को इकट्ठा होगा। तो मैं चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि पूरा वाल्मीकि समाज जो भी है, आप 10 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा जिन इकट्ठा हुए और न्याय की मांग कीजिए। तो जैसा कि अभी हमने कई युवाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि जो ये सज़ा है ये बिल्कुल एक फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और उस बहन के साथ जो इतनी बड़ी जो दरिंदगी की है और वहाँ के जो शासन और प्रशासन ने इस घटना को छुपाने का काम किया है, तो उसको सिर्फ एक सज़ा होनी चाहिए, वो है सिर्फ फांसी। तो देखते रहिए जसवंत कंडेला के साथ न्यूज़ टुडे इंडिया। जय हिंद।